हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम डूइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी और बच्चों का स्कूल जो है वो बिल्कुल पास ही है, 5 मिनट्स की वॉक पर है। और सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है। और मॉर्निंग वॉक आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि आजकल सर्दियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता घर से बाहर निकलने का सुबह सुबह। लेकिन मैं फिर जब ये सोचती हूँ कि मेरी वॉक भी हो जाएगी तो फिर अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। और यहाँ पर अभी टीचर्स ने अभी डोर नहीं खोली थी क्लासरूम्स की, तो सबसे पहले मैं मीरब की क्लास आती है सबसे पहले, उसके बाद सुबहान की आती है, फिर मोहम्मद आदम की आती है। तो पहले हम मीरब को ड्रॉप करने के लिए खड़े हुए थे, तो यहाँ पर बाहर उन्होंने कुछ बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह रखे होते हैं। जब टीचर्स आती हैं क्लासरूम की डोर खोलती हैं, फिर बच्चे अंदर जाते हैं और मैं फिर वापस आ गई थी बच्चों को ड्रॉप करके। और यहाँ पर मैं कुछ ब्रेकफास्ट खा रही थी, और ब्रेकफास्ट में मैं आजकल सीरियल खा लेती हूँ या फिर मैं टी पी लेती हूँ, सुबह 1 कप टी पी लेती हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मुझे मेरी डिलीवरी रिसीव हुई थी, जो कि वली बाबा की स्ट्रोलर थी। मेरे पास पहले भी इनकी है एक स्ट्रोलर, मेरे पास पहले भी है ग्रे कलर में, लेकिन वो मुझे ज़रा मैं उससे बोर हो गई थी और मुझे इतनी अच्छी नहीं फ़िलहाल लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए ना एक और ऑर्डर कर देती हूँ, और ये वाली मैंने इनके लिए ऑर्डर की। और ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही लाइट वेट की है और बहुत ही प्यारी है, ब्लैक कलर की है। तो मुझे एक्चुअली अपनी फ्रेंड फ़ायज़ा के साथ बाहर जाना था शॉपिंग के लिए, वैसे घूमने फिरने के लिए जाना था। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड फ़ायज़ा को बोला हुआ था कि जब मुझे इनकी स्ट्रोलर रिसीव होगी ना, तो उसी दिन मैं आ जाऊंगी आपके साथ बाहर। तो आज ही सुबह सुबह ये भी मिल गई थी और मेरा प्लान भी बन गया था बाहर आने का। अच्छा, मुझे घूमने के लिए ना सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम लगता है जब मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं। तो जस्ट मेरे पास वली बाबा होते हैं, वली बाबा अभी घर पे ही होते हैं, ओबियसली ही इज़ अ बेबी। सो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम वो लगता है जब बच्चे स्कूल में होते हैं और सुबह सुबह का टाइम भी होता है। आपके पास सारा दिन होता है, 3:30 तक आपके पास, सुबह से लेकर 2:30 तक आपके पास सारा दिन होता है, क्योंकि बच्चे उस टाइम तक स्कूल होते हैं। तो आप घूम फिर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी टाइम दे सकते हो, या फिर आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो इतने टाइम में। सो फॉर मी दिस टाइम इज़ बेस्ट, और ये मेरा मी टाइम होता है। यहाँ इस टाइम पर मैं घूमती फिरती हूँ, मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ, या फिर मेरी कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, कुछ भी जो मुझे करना होता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर लेती हूँ। और फिर ऑब्वियसली आज के दिन बाहर थी, तो फिर मैंने कुकिंग वगैरह भी नहीं की हुई थी, तो बाहर से ही हमने खाना वगैरह खाया था। और यहाँ पर हम वैलेंटाइंस पार्क में आई हुई थी। एक्चुअली मुझे और फ़ायज़ा, हम दोनों को फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। फ़ायज़ा लव्स टू टेक पिक्चर्स, और मी ऑन दी अदर हैंड, मुझे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने का शौक़ होता है। और वीडियोस मैं अपने व्लॉग्स वगैरह के लिए भी बना लेती हूँ, टिकटॉक वगैरह के लिए बना लेती हूँ। और फ़ायज़ा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वगैरह लेना। तो फिर हमने सोचा कि हम पार्क में चली जाती हैं, वैलेंटाइंस पार्क में, जो कि इल्फर्ड में ही है। और आप में से बहुत से लोगों को पता होगा इस पार्क के बारे में। और गाइस, मौसम भी आज अच्छा था, सर्दी तो थी लेकिन सन वाज आउट एज वेल, तो काफ़ी सनी भी था लेकिन सर्दी भी थी, बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि मैंने जैकेट डाली हुई थी। और आज के दिन मैंने ये वाला लॉन्ग निटेड ड्रेस डाला हुआ था, जो कि वाइट कलर में था, और साथ बेज बूट्स थे। और उसके बाद फिर हम आ गई थी कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि अगर आप बाहर घूमने जाओ और आप पेट पूजा ना करो तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं होता आपके घूमने फिरने का। और मैं जब थोड़ा सा घूमती हूँ ना, तो मुझे भूख एकदम लग जाती है, और वैसे भी ब्रेकफास्ट भी कुछ खास नहीं किया हुआ था। और गाइस, यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है गाइस। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत ज़्यादा दुआ करते ही होंगे।
और हम सबको चाहिए कि हम फ़लस्तीन के लिए हम और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जब मैं वीडियोस देखती हूँ, जब मैं बच्चों के साथ वहाँ पर बच्चों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, बच्चों को अटैक किया जा रहा है और वुमेंस को, बच्चों को, सिविलियंस को, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है गाइस। ये सब कुछ देखकर हम लोग बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और लेकिन मैं ज़रूर वीडियोस देखती हूँ। अगर मैं 1-2 दिन ना देखूँ और फिर जैसे मेरा बहुत अगर देखो तो बहुत दिल आपका ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और फिर अगर 1-2 दिन मैं अगर छोड़ देती हूँ देखना, उसके बाद फ़ौरन मेरा दिल करता है कि मैं देखूँ उधर क्या हो रहा है। मैं वीडियोस देखती हूँ और यकीन करें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत टाइम से अभी उनके साथ ये जुल्म चल रहा है और हम लोग बेबस हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और जो हमारे लीडर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो भी चुप बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर रहे, बस वो तमाशा देख रहे हैं। लेकिन गाइस अगर ज़्यादा नहीं तो हम लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी मैकडॉनल्ड्स और KFC को मैंने बॉयकॉट कर दिया है। मी एंड माई हस्बैंड हमने यही सोचा है कि हम मैकडॉनल्ड्स एंड KFC बिल्कुल भी नहीं खाएंगे जब तक वहाँ पर लड़ाई हो रही है, और उसके बाद भी अल्लाह करे कि हम ऐसा ही करें। और हम सब मुसलमानों को मिल के ऐसी चीज़ों को बॉयकॉट करना चाहिए, जिससे ज़्यादा उनको फ़र्क भी पड़ेगा अगर हम सब मुसलमान बहन भाई मिलकर करेंगे। और बहुत टाइम हो गया है जब से ये लड़ाई शुरू हुई। मुझे मैकडॉनल्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, KFC भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैंने ये छोड़ा हुआ है। और गाइस यहाँ पर हमने जर्मन डोनर हम गए हुए थे और वहाँ से हमने मिक्स डोनर वगैरह लिया था, साथ फ्राइज़ थे, ड्रिंक वगैरह थे। और उसके बाद फिर गाइस इट वाज माय हस्बैंड्स बर्थडे, और फिर मैंने उनका केक लेना था। और ये वाली जो शॉप है, यहाँ से मेरी फ्रेंड फ़ायज़ा भी लेती रहती हैं केक। तो मैं तो वैसे केक्स एंड बेक्स या फिर निराला वगैरह का भी मैं पसंद करती हूँ, केक बॉक्स वगैरह का। लेकिन फ़ायज़ा कह रही थी कि इस बार ना ये वाला केक ट्राई करो, ये आई केक्स शॉप है और क्रैनब्रुक रोड पर ही करके है। और फिर मैंने यहाँ से चॉकलेट केक लिया था, बिकॉज़ आई ऑल्सो लव चॉकलेट केक, माई किड्स लव चॉकलेट केक। तो फिर यहाँ से ये ले लिया था और उसके ऊपर लिखवा दिया था हैप्पी बर्थडे हबी। और केक बहुत ही ज़्यादा मज़े का था गाइस, वैसे भी चॉकलेट केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद फिर मैंने, हस्बैंड ने और हमारे साथ बच्चे भी थे, हमने मिल के केक काटा था और उसके बाद फिर इसको एंजॉय किया था। गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। गाइस के देखें, केक देखने में जितना ही मज़े का लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही मज़े का था। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैं उनके लिए केक लेकर आई। वैसे वो बर्थडेज़ के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरी हो, बच्चों की हो, मेरे हस्बैंड की हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना शौक नहीं होता। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।